अवसान माता की जय। एक जने रहीन राजा। राजा की दुई बेटी रही हैं। राजा अपने दोनों बेटिन के विवाह अपनों से बड़े राजा घरे किहिन। लेकिन किस्मत के हाल के जानत है। बड़ी बिटिया जौन रही उनके धन दौलत बढ़ते गए और छोट बेटी गरीब हो गई। वो इतनी गरीब हो गई उनके खाए के लाला पड़ गए। लड़के भूख के नाते तड़फे लागिन। तब एक दिन लड़के कहिन, मम्मी मौसी हमार रानी हैं, चल तू कहूँ वहीं चल चला जाद तो कम से कम ही भूख के नाते मरे तो न परत। तो कहीं कि नाही बेटा, जब आपन स्थिति खराब रहे तो क्यों घरे ना ही जाए चाहिए और बिना बुलाए तो बिल्कुल ना ही जाए चाहिए। तो लड़के कहें नाही मम्मी, अब मौसिन तो हमार हुए, चाहे बुलावें चाहे न बुलावें, उनके घरे जाए कहाँ लाग बा। तो कहीं अच्छा तोरे सब जिद करत है तो हम जाई पहले उनकी हियाँ से लौट आई और जब वो कहीं है तब तोहरे सबका लेके चलम। अब वो गई अपने बहन की यहाँ तो दुआरे पे नौकर चाकर रहीन, उनसे कहीं कि जाओ हमरे दीदी से बताए दो कि उनके छोट बहन यहाँ हैं। अब दासी गए अंदर बताइस कि रानी साहब आपके छोट बहन यहाँ हैं। तो कहीं जाओ उन्हें खिड़की के रास्ता से लेके आओ, तो दुआरे के रास्ता से न लाओ। दासी आए, इन्हें खिड़की के रास्ता से लेके गए। ये गई अंदर देखी तो दीदी इनके बैठी रहें और सब जो दासी आसी रही सब उनके सेवा में लाग रही। और ये गई एक कोने में खड़ी हो गई। अब दीदी इनके न इनसे बोली न चाली न दाना न पानी और इनकी बार देखबो ना की। अब बेचारों सवेरे से दोपहर तक खड़ी रहीं। तब फिर इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस भय, कहीं कि हम फल या नासिक इनके घरे आएँ हमारे इतना बड़ा अपमान भय। यह सोच के वो फिर वही खिड़की के राहे निकरी आई राही में एक बगिया रहा, वहीं बैठ के बड़े वियोग से रोवे लागी। और इतना वियोग से रोवे लागी कि जितना पेड़ के पाता रहा सब गिरे लाग। अवसान माता बाहर से आवत रही, वो इनके रोई सुनी तो उनसे बर्दाश्त नाई भय। तो कहीं कि बेटी तो काहे रोत हुई और इतना वियोग से रोत हो कि सारा पेड़ के पाता झर जात बा। तो कहीं माता जी काव कही, हम अपने बहन खिया गए रहन और बहन हमार दाना पानी के कहा हमसे बोलबो नाई की और हमरे घरे बहुत गरीबी बा, हमार लड़के भूख से तड़पत हईन। तो यही नाते यहीं बैठ गए और रोवे लागेन, आपन दुख कैसे कही। तो कहीं कि बच्चा जाओ है बेले के पेड़ बा और ओकरे नीचे जौन बेल गिरा बा वही फोर लो खाए लो और जौन बचे तो अपने घरे लिए जायु लड़का बच्चा ताई। और जब घरे जायु तोहरे कुछ धन दौलत हो ही जाए तो सान माता के दूर दूरिया चबुआए धू। सास सुहागिन बुलाई के और लाई चना गुड़ मंगाए के और उनके पूजा करवाए दूँ। तो कहीं ठीक बा माता जी। ये गई एक बेल फोरी तो बड़ा मीठ रहा खाई। फिर जौन बा ढेर के जौन मतलब गिरा रहा तो अपने झोला में भर ली और लेके घरे गई तो लड़के बड़ा राह देखत रही कि मम्मी यही है कुछ लेके आई हैं। तो बेल दे दी, बेल फोरी तो बेल फोरे तो उमन से सोना चांदी असरफी सब कुछ निकला। अभी बड़ी खुश भई। तब ये अब इनके पहले खानदान हो गए उस एकदम राजा जैसन ठाट बाट सब कुछ इनके हो गए। फिर ये बिहपे आए तो सानी माता के दूर दूरिया चबुआई और यार जैसे इनके धन बढ़त गए तैसे इनके दीदी के धन घटत गए। अब वो कहीं ज़रूर वही आए रही बहन हमरे, वही जो कुछ तंत्र मंत्र कह के गई हैं तब हमरे घरे गरीबी आई जात बाटे और गरीबी आई गए आवे बनाए बा। तो वह जौन बा केहू भेजी और कहीं कि जाओ हमरे बहन का बुलाए लाओ। तो ये बेचारो फिर गई तो कहीं तू हमरे घर में आए रहू और का तंत्र मंत्र कह दू कि हम गरीब हो गए तू धनी हो गो। तो कहीं दीदी हम कौन तंत्र मंत्र कह दिए, हमरे अगर तंत्र मंत्र आवत तो हम जौन बा अपने घर ही के अमीर न बन जाइत तो तुम्हारे घरे तुम्हें गरीब करे का करे। हम आए हमें एक जनी बूढ़ा माता मिले ही रही, वही कहीं अवसान माता के दूर दूरिया चबुआओ और बेल दी वही बेले में सोना चांदी निकला तो हम जौन बा वही से धनी हो गए। तो तुहू उन्हें पूजा करवाओ और जौन बा तब तुहू धनी हो जाबो। तो फिर भी पे आए तब बड़ी बहन अवसान माता के दूर दूरिया की और अवसान माता से क्षमा मांगी, कहीं माता हम धन के वो घमंड में अपने बहन के अपमान किहन तो हमसे बहुत बड़ी गलती पे हमें क्षमा करो और हमहू पहले जैसे कह दो। अवसान माता फिर उन्हें के घरे धन एकदम अछना बिछन कह दी। हे माता रानी, जैसे उनके दोनों बहन के दिन लौटा उनका आशीर्वाद दो वैसे सबका दो। बोलो अवसान माता की जय।